प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी की सलामती हो। प्रिय अजीजों, लूका की इंजील उसका 14वां अध्याय वचन 11 इस प्रकार से कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज प्रियो, हम पूरी दुनिया को देखें, हर मनुष्य बड़ा बनना चाहता है और वो कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अगर हम प्रभु के नजरिए से देखें कि हमें किस रीति से बड़ा बनना है, हम अगर बड़े हों तो हम कैसे बड़े हों, प्रियो वचन आपको और हमको बता रहा है लूका की इंजील 14वां अध्याय वचन 11 में कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और ये उस वक्त की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत अपने शागिर्दों के सामने रखा, और दृष्टांत कुछ इस प्रकार का था कि जब आपको और हमको कोई विवाह में बुलाए तो कभी भी मुख्य स्थान में ना बैठें। कहीं ऐसा ना हो कि बुलाने वाले ने हमसे भी मुख्य अतिथि को बुला रखा हो, जो हमसे बड़ा अतिथि उसके लिए हो, और जब वो आए तो आपको और हमको उठना पड़े और लज्जित होना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है इस दृष्टांत के द्वारा कि जब आप और हम कहीं पर जाएं तो हमेशा निचले स्तर पर बैठें, हमेशा अपने आप को दीन और नम्र करें, ताकि जब हम ऐसा करेंगे तो जिस विवाह में हम पहुंचे हुए होंगे, जिस जगह में हम पहुंचे हुए होंगे, वहां पर परिवार के द्वारा, वहां पर परिवार के मुखिया के द्वारा आपको और हमको ऊंचा स्थान दिया जाएगा। और जब ऐसा हमको ऊंचा स्थान मिलेगा तो हमारे साथ में बैठने वालों के बीच में और उनके मध्य में हमारी प्रशंसा होगी, हमारी बड़ाई होगी, हम ऊंचे पद के योग्य चुने जाएंगे। यह कितनी बड़ी बात है, ऊंचे स्थान के योग्य आप और हम चुने जाएंगे। ऐसा ही आत्मिक जीवन में भी होता है। यदि आप और हम अपने आप को आत्मिकता में दीन और नम्र रखें, प्रभु के दान वरदानों से अपने आप को भरपूर रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध और पाक रखें, तो प्रिय अजीजों, आप और हम प्रभु की दृष्टि में बड़े किए जाते हैं, प्रभु की दृष्टि में हम महान हो जाते हैं। याकूब के विषय में हम सब जानते हैं, याकूब ने किस रीति से परमेश्वर से कहा। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और वचन 10, वहां पर याकूब ने क्या कहा। वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। यह उस समय की बात है जब याकूब अपने बड़े भाई एसाव से मिलने पर था, और उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझे मार दे, मुझे हानि पहुंचाए। और यहां पर याकूब ने परमेश्वर से इस बात को बोला। याकूब ने कहा कि यह हुआ परमेश्वर, आपकी करुणा, आपकी सच्चाई की योग्य मैं तो नहीं था, परंतु फिर भी आपने अपनी करुणा, अपनी सच्चाई को मुझ में प्रकट किया, मेरे ऊपर उंडेला। प्रिय अजीजों, अपने आप को नम्र करना, यह स्वीकार करना कि हां प्रभु, मैं इस योग्य तो नहीं था, परंतु आपने मेरे लिए किया, यह आपकी नम्रता का एक परिचय है, यह आपके प्रेम का एक परिचय है, आपकी दीनता का एक परिचय है कि जब आप याद करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु की करुणा कितनी महान है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। अपने आप को जब आप छोटा बनाते हैं तो प्रभु के द्वारा आप बड़े किए जाते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने याकूब को, हम सब जानते हैं कि किस रीति से उसको बड़ा किया, उसको महान किया। प्रिय अजीजों, ठीक उसी प्रकार से दाऊद ने भी, जो राजा के रूप में परमेश्वर के द्वारा चुना गया, जिसका अभिषेक किया गया, दाऊद ने इस प्रकार से कहा। यदि आप और हम देखना चाहें तो देख सकते हैं 2 शमूएल 7 अध्याय वचन 18 को। वहां पर दाऊद ने इस प्रकार से परमेश्वर से कहा, लिखा हुआ है, तब दाऊद राजा
भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। प्रभु से बातचीत करने के लिए आपको और हमको एकांत में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एकांत स्थान में जाने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु से हम बातचीत कर पाएंगे। प्रभु से दाऊद ने अपने कमरे में भीतर जाकर बोला, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं? क्या कहूं? मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मेरे पास में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके द्वारा प्रभु मैं आपकी बड़ाई करूं, मैं आपकी तारीफ करूं। मैं क्या कहूं? और लिखा है, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। दाऊद इतनी ऊंची पदवी में पहुंच गया। दाऊद को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उठाया, बनाया। वो पाप में भी गिरा, वो व्यभिचार में गिरा, सब कुछ उसकी जिंदगी में घटित हुआ, लेकिन फिर भी जब उसने मन फिराया, उसने जब पश्चाताप किया, उसने जब तौबा की अपने गुनाहों से, तो प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया और प्रभु परमेश्वर ने उसको उठाया, उसके परिवार को उठाया। और यहां पर वो कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या कहूं? मेरा घराना क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। ये दाऊद की दीनता है, ये दाऊद की नम्रता है, ये दाऊद का एक प्रभु में उसके पुत्र का व्यवहार है। प्रिय अजीजों, आप और हम जब प्रभु के पुत्र और पुत्रियां हैं तो आपका और हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे पिता की तरह हमारा व्यवहार भी है नम्रता का? है हमारा व्यवहार प्रेम का? प्रिय अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और हम दुनिया में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं और प्रभु की दृष्टि में आप और हम अल्प होते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। हमें प्रभु की दृष्टि में बड़ा बनना है और बड़ा बनने के लिए हमें मसीह के उस व्यवहार को लेकर के जीना है, जो व्यवहार प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में रखा, ताकि आपके लिए और हमारे लिए वो प्रभु नमूना बने, वो प्रभु आदर्श बने। प्रिय अजीजों, आप और हम बड़े कैसे बनेंगे? जब आप और हम अपने अहंकार को त्यागेंगे तो प्रभु की दृष्टि में हम बड़े बनेंगे। आप और हम जब दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना को त्याग देंगे तो आप और हम प्रभु की दृष्टि में बड़े बनने लग जाएंगे। आप और हम जब दूसरों से प्रेम करने लग जाएंगे, दूसरों को गले लगाने लग जाएंगे, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे, तो आप और हम बड़े बनने लग जाएंगे प्रभु की दृष्टि में। प्रिय अजीजों, पौलुस ने इस प्रकार से कहा है, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और वचन 15 इस प्रकार से बताता है, और वहां पर लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और वचन 15 में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यह बात सच है, मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये पौलुस के शब्द हैं। प्रिय अजीजों, आप और हम अपने आप को दीन करना ना छोड़ें, नम्र करना ना छोड़ें, आत्मा के फलों से भरना अपने आप को ना छोड़ें। जब हम अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु की दृष्टि में और प्रभु के द्वारा, आप और हम बड़े किए जाएंगे, आप और हम ऊंचे पद पर उठाए जाएंगे। प्रिय अजीजों, जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कम समझा, कम आंका, यहोवा परमेश्वर जो यूसुफ के साथ थे, यहोवा परमेश्वर ने यूसुफ को उचित समय पर उठाया और बड़े स्थान पर बैठा दिया, और वो भाई भी आने वाले समय में यूसुफ के सामने झुक गए। प्रिय अजीजों, ऐसे ही परमेश्वर आपको और हमको उठाते हैं, ऐसे ही परमेश्वर आपको और हमको बढ़ाते हैं। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। हम किस बात का अहंकार रखें? हम किस बात का घमंड करें? हमारे पास में क्या है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ है प्रभु ने दिया है। अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, मसीह स्वभाव में, मसीह व्यवहार में अपने आप को ढालते चले जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो आप और हम निश्चय ही
बड़े और बड़े और बड़े होंगे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। आप और हम बड़े होंगे और इतने बड़े होंगे कि दुनिया देखेगी और कहेगी कि हाँ, ये प्रभु के बेटे हैं, ये प्रभु की बेटियां हैं। प्रिय अजीजों, आप और हम लोगों के लिए नमूना बन पाएंगे। अपने आप को दीन और नम्र करिए, अपने हृदयों को प्रभु के चरणों में उंडेल दीजिए, प्रभु के सम्मुख अपने आप को रख दीजिए। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही प्रभु की आशीष आपके और हमारे जीवन में ठहरेगी। प्रभु का अनुग्रह आपके और हमारे घर में, जो बहुतायत का अनुग्रह है, वो ठहरने पाएगा। प्रभु के द्वारा मांगी गई वो पाखरू जो पिता से विनती करके प्रभु यीशु ने मांगा है, वो पाखरू निश्चय ही आपकी और हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहेगा। प्रिय अजीजों, अपने आप को दीन और नम्र करिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। हम कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रभु का अनुग्रह है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दें, बहुतायत की बरकत दें। आप सभी को जय मसीह की।